हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, जैसे कि आपको पता है 9, 10, 11 और जैसा कि आपको पता है 10th वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था। वेरी गुड, आप लोगों ने निकाल लिया होगा। देखिए ये ओके, इसका आंसर शायद देखिए 55C/34 इस तरीके से कुछ आएगा और आप एक बार देखिए चेक कर लीजिए। ओके, तो हम देखिए न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। कैपेसिटर के अंदर देखिए, तो हमने ये जो लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स किए हैं, देखिए ये जो लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं हमने इसमें रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज किया था। जब हम देखिए सर्किट को देख के नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा सर्किट सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, तो उस समय देखिए हमें रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। तो रिकंस्ट्रक्ट करके हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर जो है वो हमारे पास सीरीज में है और कौन सा हमारे पास पैरेलल में है। आइए आज आगे करते हैं। देखिए, तो आज हम देखिए कुछ नई टेक्निक सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। देखिए फिर से वही करेंगे हम न्यूमेरिकल्स ही, सीरीज और पैरेलल जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का। टॉपिक सेम रहेगा। देखिए टॉपिक में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस हम देखिए कुछ नई टेक्निक यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो नई टेक्निक जो है वो देखिए क्या क्या रहेगी हमारे पास, किस तरीके से हम उनका यूज लेने वाले हैं, आइए समझते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है 12th न्यूमेरिकल, देखिए कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये जो टेक्निक है देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो आपको अभी बताने जा रहा हूं, ये जो टेक्निक है इसमें याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये इसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के लिए ही वैलिड है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, जैसे मैं आपको बता देता हूं। ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज टेक्निक। हालांकि देखिए इसके बारे में डिटेल में हम देखिए बाद में स्टडी करेंगे कि व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। बट अभी जो है आप इसको एक ट्रिक के हिसाब से समझिएगा। इसके अंदर ये आपको कोई टॉपिक नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। इस तरीके से आपको समझना होगा। देखिए इसे, आइए, ये बेसिकली व्हिटस्टोन ब्रिज देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि ब्रांचेस कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। लाइक इस तरीके से देखिए, एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई, तीसरी ब्रांच ये हो गई और फोर्थ ब्रांच ये हो गई। और इसके अलावा एक और ब्रांच देखिए यहाँ पे, ये यहाँ इन दोनों एंड्स पे मान लीजिए हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है ए और बी से। ये हमारे पास C1 कैपेसिटर, C2, C3, C4, C5। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसे व्हिटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 5 ब्रांच होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं, ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ जो है देखिए 5 ब्रांच वाले सर्किट। और दूसरी बात, वो 5 ब्रांच ओनली, वो जो 5 ब्रांचेस हैं वो इसी स्ट्रक्चर में होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। वो देखिए इसी तरीके से आपस में कनेक्ट होना चाहिए, तभी वैलिड है। अदरवाइज ये व्हिटस्टोन ब्रिज वाली टेक्निक हर एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं लगेगी। अब इस क्वेश्चन में जैसे कि हम इसको रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी देखिए सिंपलीफाइड फॉर्म में है ना, हम सीरीज पैरेलल पहचान पा रहे हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्हिटस्टोन ब्रिज जो है वो 5 ब्रांचेस होनी ही चाहिए सर्किट में, ना कम ना ज्यादा। देखिए आइए समझते हैं क्या कहती है टेक्निक की, ट्रिक क्या कहती है देखिए सॉल्व करने के लिए। भाई इसमें ये जो हमारे पास C1 और C2 जो है, इन दोनों का जो रेशियो अगर हम निकालें और C3 और C4 जो है, देखिए हमारे पास C3 और C4 जो है, इन दोनों का रेशियो निकालें और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं, अगर ये दोनों रेशियो क्या आ जाते हैं अपने पास, इक्वल आ जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं देखिए कि ये जो हमारे पास व्हिटस्टोन ब्रिज है, एक नाम दिया गया देखिए इस इंस्ट्रूमेंट को, ये जो हमारे पास एक व्हिटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, कोई C पॉइंट है और ये कोई पॉइंट D पॉइंट है, तो पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट D दोनों क्या हो गए हैं, बराबर। बट ये कब होंगे, VC इज इक्वल टू VD कब होगा, जब ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन है तो ये ट्रू है, ये ध्यान रखें। बट अगर ये हो गया, अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया है, मान लीजिए अगर ऐसा ही हो गया है, तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस ब्रांच का होना और नहीं होना सर्किट में कोई असर नहीं डालता। तो इस ब्रांच को हम सर्किट से हटा देते हैं। तो अब देखिए दोबारा से अगर मैं इस सर्किट को बनाऊं
तो कैसा बनेगा ये देखिए, इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये 4 ब्रांच रह जाएंगी और इस तरीके से ये हमारे पास बैटरी ए और बी पे जुड़ जाएगा, C1, C2, C3, C4 ये रह जाते हैं देखिए। और अब इस सर्किट को सोल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, और बाद में देखें दोनों पैरेलल में। तो ये टेक्निक जो है इसको हम व्हिटस्टोन ब्रिज टेक्निक बोल रहे हैं। देखिए ये आपको टेंशन नहीं रखनी कि सर ये क्या होता है, नया नाम बता दिया सर, हमें तो पता ही नहीं, आप बता भी नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको पता लगेगा। अभी जो हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक आप ट्रिक के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं कि 5 ब्रांच होना चाहिए और इसी स्ट्रक्चर में होना चाहिए पांचों ब्रांच, और उसमें याद रखें C1 डिवाइडेड बाय C2, इन दोनों का जो रेशियो है, अगर वो C3 और C4 के रेशियो के बराबर आ जाता है तो हम बीच वाली ब्रांच को हटा सकते हैं। सर्किट में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। देखिए क्यों नहीं पड़ेगा, वो इस वजह से, देखिए पोटेंशियल सेम हो गया है तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से देखिए वो बहुत आसानी से हमारे पास सर्किट सोल्व हो जाएगा। तो इस टेक्निक का देखिए यूज करेंगे हम। आगे आने वाले 2-3 न्यूमेरिकल्स देखिए बेसिकली हम इसी पे करने जा रहे हैं। आइए मिलके करेंगे। देखिए तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेंगे, कहीं पे बॉक्स बना के अपने जहां पे आप न्यूमेरिकल्स लिख रहे हैं बॉक्स बना के इस टेक्निक को साथ में लिख लेंगे वहीं उसी पेज के ऊपर, और हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में इसकी प्रैक्टिस करते हुए नोट कर लिया होगा इसे। तो नेक्स्ट हम देखिए इस टेक्निक के ऊपर आगे प्रैक्टिस करते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज जो हमारे पास ये टेक्निक है, किस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और बेसिकली देखिए आते भी हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रिक जो है आपको आना ही चाहिए। आइए समझते हैं कि किस तरीके से ये हम लोग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखिए बहुत ही आसान लेते हैं, जो कि मैंने आपको अभी अपनी टेक्निक बताई है उसी के ऊपर बना लेते हैं क्वेश्चन। आइए इस तरीके से, ये देखिए ये बन गया, बिल्कुल वैसा का वैसा ही स्ट्रक्चर है, इसमें तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना ही रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, ना ही कुछ और, डायरेक्ट पता लग रहा है कि देखिए व्हिटस्टोन ब्रिज से ही होगा और किसी दूसरे मेथड से नहीं हो पाएगा ये। हाँ तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन रहा। तो पहले तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये तो पता लग गया है कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, हाँ पता लग गया है। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जो रेशियोज हैं, जो C1 डिवाइडेड बाय C2, ये जो रेशियो है C1 डिवाइडेड बाय C2, ये हमारे लिए C1 का काम करेगा, ये C2 का काम करेगा, रेशियो है 1:1। और ये जो है C3 और ये C4, तो C3 बाय C4 इसका भी रेशियो देख लेते हैं ये, और ये भी 1:1 है, तो दोनों बराबर आ गए हैं। बराबर आ गए हैं तो देखिए क्या, तो बीच वाला ब्रांच यहां से हटा देंगे, ये वाला ब्रांच यहां से हटा देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं क्या हो जाएगा। देखिए क्या चेंज आ रहा है सर्किट में, सॉरी इस तरीके से देखिए ये हमारे पास सर्किट बन जाएगा, ये A है, ये B है, ये देखिए ऐसा है। अब ये जो नया हमारे पास देखिए सर्किट बना है, इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि ये दोनों के दोनों हमारे पास सीरीज में हैं, और सीरीज का रिजल्ट जैसा कि अपने को बहुत अच्छे से पता है 1/C + 1/C, C एलसीएम 1 + 1 2C/2, तो ऊपर वाले इन दोनों का देखिए C/2 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का भी इक्विवेलेंट C/2 आ जाएगा। तो एक और सर्किट देखिए इसका क्या बनेगा, कैसा बनेगा, इन दोनों को हटा के एक, नीचे वाले दोनों को हटा के भी एक लगा दिया जाए, इसका भी C/2 और इसका भी C/2, और इसके बाद देखिए बहुत ही आसान, ये दोनों हमारे जो हैं कैपेसिटर्स पैरेलल में आ गए हैं, और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा C/2 + C/2 इज C। तो इस तरीके से देखिए ये व्हिटस्टोन ब्रिज का जो टेक्निक है वो यूज किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे 5 ब्रांच का होना बहुत जरूरी है। C1 डिवाइडेड बाय C2 मस्ट बी इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाय C4, तभी देखिए ये जो व्हिटस्टोन ब्रिज बनता है वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, और ये अगर बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तो उसी का फायदा हमें होने वाला है। देखिए क्या, कि बीच वाली ब्रांच को हम हटा सकते हैं, हमें ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे बीच वाली ब्रांच की देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटी की वैल्यू है कैपेसिटर की वो कितनी है, क्योंकि हमारे वो कोई काम की नहीं। आइए और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल नंबर 13, आइए समझते हैं इसके ऊपर, इसी टेक्निक के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 13, मान लीजिए इस तरीके से देखिए हमें कोई सर्किट डायग्राम दिया गया है,
कई बार देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को हम डायरेक्टली नहीं पता कर पाते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनेगा, तो उसे उस सर्किट को हम रिकंस्ट्रक्ट करके भी चेक कर लेते हैं कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। ऐसा देखिए बहुत ही अच्छा देखिए कि न्यूमेरिकल ये हमारे पास है जो आपके पास सामने रहा एग्जांपल नंबर 13। आई होप कि आप लोग ट्राई करेंगे, डायरेक्ट नहीं पता लग रहा है देखिए तो रिकंस्ट्रक्ट करें। सबसे पहले दिमाग में सबसे पहला काम वही जो मैंने आपको टेक्निक समझाई है। सबसे पहले तो ऐसे दो कैपेसिटर ढूंढे सर्किट में जिनके बीच में कोई ब्रांच नहीं है, बट यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसे दो कैपेसिटर नहीं है, हर एक के बीच में ब्रांच है, पैरेलल नहीं पहचान में आ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, रिकंस्ट्रक्ट करें सर्किट को। तो इस सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट करें। रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है ये मैं आपको पीछे वाले लेक्चर्स में बता चुका हूं। उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद भी अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो आप किसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को देखेंगे, सर्च करेंगे कि कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो बिल्कुल आप उसको अप्लाई करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ओके, नेक्स्ट एक और देखिए 14। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ऐसा ही मैं आपको एक और दे रहा हूं, आप लोग जरूर कोशिश करेंगे अपने लेवल पे करने की पूरी कोशिश करनी है। कोई भी देखिए छोड़ेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन सबको ही करना है, ये आना चाहिए हमें हर तरीके से। ये मान लीजिए इस तरीके का एक सर्किट हमें दिया गया है, ये सर्किट है मान लीजिए इस तरीके का, क्लियर है? ओके, आइए समझते हैं देखिए इस सर्किट में कैसे क्या कुछ दिया हुआ है हमारे पास। ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास 2C, इसकी वैल्यू हमारे पास 2C है देखिए। ओके, इसका वैल्यू C है, इसका वैल्यू 2C, इसका वैल्यू 2C और इसका वैल्यू C है और ये हमारे पास 2C है। ओके, तो इसका देखिए आपको इक्विवेलेंट निकालना है, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। देखिए सबसे पहले फिर से वही टेक्निक अपनी सेम है, मेथड सेम है, स्टेप सेम है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। फॉलो करें, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें, खुद से करेंगे आप लोग और इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, देखिए जरूर करने की कोशिश करेंगे, होना चाहिए आप लोगों से ही। आइए एक और समझते हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है देखिए, वैसे वो बहुत फेवरेट रहता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी फेवरेट रहता है और वैसे भी देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए समझते हैं। इस तरीके से मान लीजिए आपको दे रखा है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये A, ये B, ये हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। इस तरीके का देखिए क्वेश्चन है हमारे पास से, तो ये भी आप लोग ट्राई करें। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है वो आपसे होने चाहिए। मैं आपको इनमें से एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा देता हूं, देखिए कि किस तरीके से करेंगे। आई होप तो ये आप लोग तो दोनों ही देखिए कोशिश करेंगे। चलिए ये मैं आपको बता देता हूं 15th वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आइए समझते हैं फिर से एक बार। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस सर्किट को देख के, मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं 15th एग्जांपल का। देखिए ये दोनों आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख के नहीं समझ आ रहा है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। हम तो दिक्कत हो गई है तो बहुत बड़ी, ना तो सीरीज में ना समझ आ रहा है ना पैरेलल में समझ आ रहा है। तो क्या किया जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये रिकंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। तो रिकंस्ट्रक्ट करके देखना है। अच्छा भाई, तो रिकंस्ट्रक्ट करके देखें। ये A है, ये वाला पॉइंट A है तो ये वाला पॉइंट भी A है क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं रहा। अच्छा, तो ये A है तो ये तो बीच में कैपेसिटर आ गया तो ये A नहीं हो सकता। ये भी सही बात। ये भी है तो ये भी है, बट अब ये वाला भी नहीं हो सकता, ये भी सही बात। तो हमारे पास अभी दो नोड रह गए हैं, दो पॉइंट रह गए हैं, दो जंक्शन बोल सकते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एक को मान लेते हैं x और एक की वोल्टेज कितनी मान लेते हैं y। तो एक को x और एक को क्या मान लिया हमने y। तो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले जिसके क्रॉस निकालना है हमको साइड्स में देखिए लिख लेंगे a और b, और जो हमने खुद ने माने हैं पॉइंट्स उनको वर्टिकल में बीच में रखेंगे। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको रिकंस्ट्रक्ट करने की टेक्निक बता रहा था। देखिए ओके, तो ये हमारे पास देखिए x और y,
स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले चलिए कैपेसिटर्स को नंबरिंग डाल देते हैं ताकि हमारे लिए ये जानना आसान हो जाए कि कौन कौन से को हमने कनेक्ट कर दिया है और कौन से जो कैपेसिटर है वो अभी रह गया है। ओके, नंबरिंग डाल दी। सबसे पहले फर्स्ट कैपेसिटर को देखिए ए और एक्स के बीच में है। आइए, तो ए और एक्स के बीच में हमारे पास पहला कैपेसिटर है, ये देखिए ये, तो हमने जोड़ दिया है। उसके बाद सेकंड कैपेसिटर जो है वो ए और वाई के बीच में। ओके, ए और वाई के बीच में ये दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया हमने, बिल्कुल। उसके बाद में तीसरा कैपेसिटर एक्स और वाई के बीच में है। ओके, बिल्कुल ठीक, ये रहा एक्स और वाई के बीच में तीसरा कैपेसिटर। इसके अलावा फोर्थ जो है वो एक्स और बी यानी कि बी और एक्स के बीच में है। ठीक है भाई, ये लीजिए बी और एक्स के बीच में। और लास्ट कैपेसिटर जो हमारे पास है वो y और b के बीच में है, y और b के बीच में है। यस, ये रहा। अरे ये तो वेस्टर्न ब्रिज बन गया। अरे बाबा, इतना आसान क्वेश्चन था क्या ये? चलिए फिर तो बहुत आसान। c डिवाइडेड बाय c बना रहा है, c डिवाइडेड बाय c अगेन बना रहा है, तो वेस्टर्न ब्रिज बन गया। ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो फिर से देखिए पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हमने पहले निकाला हुआ है। कितना आ जाएगा? C इक्विवेलेंट C आ जाएगा। कितना आ जाएगा? C। तो इस तरीके से देखिए आप लोग जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाले जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं इस टेक्निक के ऊपर वो कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो टेक्निक है, ये जो ट्रिक है, वो लगाते वक्त व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। C1 डिवाइडेड बाय C2 मस्ट बी इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाय C4, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। देखिए कि अगर हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस नहीं है तो क्या? कि सर आपने तो ठीक है बता दिया, बट क्या जरूरी है कि सर ऐसा ही आने वाला है हर बार क्वेश्चन में? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। तब कैसे करेंगे सर, ये तो बताइए। ठीक है, तो ये हम देखिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे। ये क्लियर हो गया? ओके।